सीधा ताल्लुक आपके साथ, आपके दिल के साथ है। 6 करोड़ लोगों को, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है ये, 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर और वैज्ञानिक कह रहे हैं। और भारत के 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है। भारत पे रहने वाले लोगों को यह खतरा है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। कल ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, इस शख्स को हार्ट अटैक आया। पिछले दिनों आपने देखा बहुत तेजी से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। ये बेवजह नहीं हुई, क्योंकि 6 करोड़ दिल हिंदुस्तान में खतरे में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एक और महिला की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, शादी में जा रही थी, मंच पर पहुंची और मंच पर पहुंचते ही गिर गई। ये जो एक के बाद एक हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये बता रहा है कि 6 करोड़ दिल दरअसल खतरे में है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये तो अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं हनुमान जी को मंचन करते करते जब हार्ट अटैक आया था। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कह रही है कि 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक से सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिएगा। 6 करोड़ लोग सावधान, 6 करोड़ दिल पर अटैक का खतरा। करोड़ों लोगों को पड़ सकता है दिल का दौरा। देश में हर रोज जिस तेजी से लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, यह तस्वीरें डराने वाली है, लोगों को खौफजदा करने वाली है। कब, कहां, किस वक्त दिल काम करना बंद कर दे, कोई नहीं जानता। बिल्कुल फिट दिखने वाले कम उम्र लोगों की भी एक झटके में हार्ट अटैक से मौत हो रही है। लेकिन रिपोर्ट और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की ओर इशारा कर रही है कि भारत में 6 करोड़ हार्ट अटैक के खतरे के चंगुल में है। यानी 6 करोड़ लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। और आइए बात मैं क्यों कह रहा हूं कि 6 करोड़ लोगों की जान को खतरा है। कौन सी वो रिपोर्ट है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस बात को कह रहे हैं। वो कौन सी रिपोर्ट है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, कभी भी किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। 6 करोड़ लोगों को, एक दो नहीं, 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। BHU की रिसर्च स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस तरह से हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए सावधान रहने की सख्त जरूरत है। दावा है कि 6 करोड़ लोगों में MYBPC3 एक जीन होता है बॉडी में। मॉनिटर शिफ्ट कीजिए जरा, एक जीन होता है, इस जीन से 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा है। और MYBPC3 जीन हार्ट में दरअसल एक प्रोटीन बनाता है। ये जीन होता यह है कि जो प्रोटीन है ये आपकी नसों को सिकुड़ने का काम करता है, और नसों के सिकुड़ने से हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो 6 करोड़ लोगों में देश के ये जीन है। यह समस्या 35 से 45 साल के लोगों में होती है सबसे ज्यादा। और पोस्ट कोविड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट की स्टडी की मांग की गई है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरे शरीर में दरअसल खून पहुंचाता है, और कोविड के बाद हुआ क्या, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर की स्टडी की मांग हो रही है। ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है कि इसकी स्टडी की जाए। एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं कि कार्डियक सर्विलांस की भी मांग कर रहे हैं, मतलब आपका दिल कैसा काम कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा, इसे मूव कीजिए प्लीज, कोविड के बाद हार्ट कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गए सबके। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि कोविड से मायोकार्डियल मसल्स को नुकसान पहुंचा है, मतलब हृदय की जो मांसपेशियां है उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो गई है पहले के मुकाबले। कोविड के बाद हार्ट मसल में भी लगातार कमी आई है, उसमें जिस तरह से वो काम कर रहा था वो वैसा काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट की जो मसल्स हैं, इससे ऑक्सीजन पंप करने की क्षमता कम हो गई। इस अवस्था को कहते हैं मायोकार्डिटिस, और कोविड से पूरा कार्डियक फंक्शन कमजोर हो गया। कुछ लोगों में धड़कन तेज होने की भी दिक्कतें सामने आई है पिछले कुछ दिनों में। यह वजह है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाल ना हो इसलिए कुछ जरूरी एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को। सुनिए, जो जीव वैज्ञानिक हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि 6 करोड़ दिल खतरे में है। सुनिए। एक MYBPC3 करके जीन है, लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों में वो जीन पाया जाता है, और उस जीन का एक 25 बेस पेयर का डिलीशन है, उस DNA का 25 बेस पेयर डिलीट हो जाता है। उसकी वजह से जो लोग हैं 35 से 45 साल की एज में, उनमें 7 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही जीन स्पेसिफिक है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसकी वजह से भी बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक कार्डियक सर्विलांस की ज़रूरत है, कार्डियक सर्विलांस जो कि बहुत ईजी है और बहुत कम कॉस्ट है इसका। तो पॉपुलेशन में कार्डियक सर्विलांस करके ऐसे लोगों को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं कैसे पहचाने। कोई नहीं जानता कौन हार्ट पेशेंट है, किसको हार्ट की, दिल की बीमारी है, कोई नहीं जानता। इसको पहचानने के भी तरीके हैं, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप भी पहचान सकते हैं कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं हो रहे हैं। तरीका क्या है? अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं
सीढ़ियां चढ़ने में अगर सांस फूल रही है तो, थोड़ी सी मेहनत करने पर ही अगर आपको थकान लगने लगी, पैदल चलने पर सीने में भारीपन भी हो रहा है, लंबी सांस लेने में अगर आपको दिक्कत पेश आ रही है, खड़े होने पर अगर आपको चक्कर आ रहा है, आंखों में आसपास पीलापन हो गया है, तेज पसीना निकल रहा है, घबराहट हो रही है, ये सारी चीजें संकेत कर रही हैं कि आप हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। सीने में दर्द है, भारीपन है, जकड़न है, ये सारी चीजें ये इशारा कर रही है कि दिल के मरीज आप हो चुके हैं। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राजू व्यास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि कैसे, डॉक्टर मनोज ये बताइए कि कैसे, कौन से बदलाव होते हैं हार्ट में अटैक से पहले शरीर में, कैसे लोग पहचाने कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, आसानी से कैसे जान सकते हैं? अभी देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है वो 50 साल से कम उम्र के हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है या जो रोकथाम है, वो काफी अर्ली एज में होनी चाहिए। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि 14 साल के बच्चे में आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप बचपन से ही शुरुआत करेंगे, जैसे जो केमिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल होती है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, चर्बी जमने के लिए, अगर आप शुरू में ही कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं और खान पान पर नियंत्रण रखें, जैसे जो जंक फूड है या ट्रांस फैट्स जो है, तले फले चीजें, उस चीज से बच्चों को बचा के रखें, बच्चों को फिजिकली एक्टिव होने के लिए स्पोर्ट्स में और इन सब चीजों में भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लक्षण जो है वो 1 महीने पहले ही दिखने लग जाते हैं। कैसे कैसे लक्षण आपको 1 महीने पहले दिखते हैं? सबसे पहली चीज कि 500 हार्ट पेशेंट पर एक स्टडी की गई है, बाकायदा 500 लोगों पर यह स्टडी हुई है। इस स्टडी में दावा है कि 1 महीने पहले पता चल जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं, यानी एकदम से नहीं, 1 महीने पहले ही आपको सिग्नल आपका शरीर, आपकी बॉडी देने लगेगी कि हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट पेशेंट पर अटैक से पहले कुछ लक्षण पूछे गए इन लोगों से, 95% 95% लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ थकान सी महसूस हो रही है। इसके अलावा 71% लोगों ने कहा उन्हें थकान हो रही है। कुछ लोगों ने कहा रोजमर्रा के काम में उन्हें दिक्कत हो रही है, बिस्तर से उठने के साथ ही आराम की भी जरूरत लगी लोगों को। 48% लोगों ने कहा नींद की समस्या हुई थी उन्हें। कुछ लोगों ने सीने में दर्द की भी शिकायत बताई थी और सीने में दर्द, जकड़न, छाती में दबाव महसूस हुआ था। कुछ लोगों को इस दौरान पाचन संबंधी दिक्कतें भी पेश आई और सोचना, याद रखने की क्षमता का पर भी उनके प्रभाव महसूस हुआ। कुछ लोगों को भूख न लगने की भी समस्या हुई, हाथों में झंझनाहट की भी दिक्कत महसूस हुई और रात होते होते सांस में परेशानी बढ़ जाना भी लोगों को महसूस हुआ। ये सारी चीजें लोगों को महसूस हुई। हमारे साथ डॉक्टर मनोज लगातार जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि कौन सी वो आदतें हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो हार्ट अटैक की आशंका 0 हो जाती है। डॉक्टर मनोज जरा बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि 0 करना तो मुश्किल है, रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है, खास करके वैसे लोगों को जिनके घरों में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके रिलेटिव्स में मदर फादर इन लोगों को हार्ट डिजीज ज्यादा हुआ है या जिनमें अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ है, उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तमाम प्रिवेंशन करके हम मेजर रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे और अपनी जीवन शैली में अगर हम सुधार करें तो काफी हद तक जो हार्ट डिजीज की एक एपिडेमिक या महामारी जो हिंदुस्तान में हमारे देश में चल रही है उसको रोका जा सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं, डॉक्टर को आपने सुन लिया, किस वक्त क्या करें। 6 करोड़ दिल खतरे में है, कब आपको क्या करना है, किन चीजों से बचना है। सबसे पहले देखिए, अगर सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में क्या करें। हार्ट पेशेंट को 31% ज्यादा खतरा है इस मौसम में। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, ठंड के मौसम में खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, दिल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है इस दौरान और दबाव बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है इस मौसम में। खुद को पूरा वक्त गर्म रखना जरूरी है, ज्यादा सुबह टहलने से बचना चाहिए इस दौरान, खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर पर ध्यान दीजिए, यही जान बचाएगा। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों को बीपी बढ़ गया है पिछले कुछ वक्त में। लोगों के बीपी को लेकर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है। दावा है कि 46% लोगों को बीपी बढ़ने का पता ही नहीं होता है कि वो बीपी के पेशेंट हो गए। अनियंत्रित ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का कारण बनता है। बीपी मरीज नहीं है तब भी ध्यान देना जरूरी है। दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से मिले। पहली बात, खाने में कम नमक जान बचाएगा। हार्ट डिजीज की शुरुआत बीपी से होती है और जिसका सीधा संबंध अत्यधिक सोडियम से है। सोडियम इंटेक अगर ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा नमक से हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। अतिरिक्त नमक ना लेने से हार्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है। अमेरिका की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है, हार्ट फेल्योर, हार्ट डिजीज का जोखिम भी कम हो जाता है। सावधानी ही बचाव है। हाई कोलेस्ट्रॉल से भी बचने की जरूरत है। डायबिटीज पर भी ध्यान दें। इसके अलावा मोटापा है तो उसे कम करें, यह भी हार्ट अटैक का खतरा है। हाई फैट डाइट न लें, कोशिश करें। धूम्रपान से बचना चाहिए और अत्यधिक शराब का सेवन भी ना करें। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। लेकिन हार्ट अटैक कब आएगा, किस वक्त आएगा, कोई नहीं जानता। ना बता कर आएगा, ना पूछ कर आएगा। सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए,
किसी जानने वाले को, आप वहां मौजूद हैं तो 2 से 5 मिनट में आप उसकी जान बचा सकते हैं। ये करके इसे सीपीआर कहते हैं। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है, इसे सीख ले। 2 से 5 मिनट के वक्त होता है जिस वक्त जान बचाई जा सकती है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक ग्राफिक्स है जिसमें आप देख रहे हैं ये वो पूरा केज है, रिब्स का केज है, आपकी रिब्स का केज आप देख रहे हैं, और ये शख्स तेजी से दबा रहा है, दिल भी दब रहा है, आप देखिए। यही इसी को सीपीआर बोलते हैं। हार्ट अटैक आए तो उसके 2 से 5 मिनट के दौरान आपको यह करना है, ये उस शख्स की जान बचा सकता है, क्योंकि लोग वक्त पर समझ नहीं पाते और ना समझने की वजह से डॉक्टर के पास ले जाने में जो वक्त जाता है उसमें जान चली जाती है। लेकिन पहला काम यह करना है। सीपीआर मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। यह एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है और 2 मिनट की प्रक्रिया जान बचा सकती है, सिर्फ 2 मिनट। हार्ट अटैक में दिल का काम रुकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट इसी को कहते हैं, दिल रुकना यानी कार्डियक अरेस्ट। इसमें दिल धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क, फेफड़ों, शरीर में खून नहीं पहुंचता है। इस दौरान सिर्फ 2 मिनट का सीपीआर जान बचा सकता है। शरीर में छाती पर दबाव बनाया जाता है और दोनों हाथों को छाती के बीच में रखकर दबाते हैं। 100 से 120 बार पंप प्रति मिनट दर से प्रेशर देते हैं। 2 मिनट देना है, 100 से 120 बार इतनी तेजी से दबाना है हार्ट को। हर धक्के के बाद छाती सामान्य स्थिति में आती है और ऐसा करने पर ब्लड का जो फ्लो है वो दोबारा शुरू हो जाता है। मरीज को अस्पताल पहुंचने का समय मिल जाता है। इस दौरान सीपीआर से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संजीवनी से कम नहीं है सीपीआर ऐसी स्थिति के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, तो अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। आज की एक और बड़ी खबर है सियासत के मैदान से। गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात में कल वोटिंग है, लेकिन गुजरात में गोधरा की गूंज हो रही है इस वक्त सबसे ज्यादा। योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे और उनके गोधरा पहुंचने के बाद चारों तरफ गोधरा को लेकर जिक्र हो रहा है। ये देख रहे हैं योगी का रोड शो, रोड के दोनों तरफ आपको भारी भीड़ नजर आ रही है। ये योगी की तस्वीर है, लेकिन योगी गोधरा में, ओवैसी के लिए भी गोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली तस्वीर दिखाइए, असदुद्दीन ओवैसी भी गोधरा पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए, उनसे सेल्फियां लेने के लिए भारी भीड़ लगी थी। गोधरा में 70,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो ओवैसी का वोट बैंक पर ओवैसी की पूरी नजर है, इसलिए गोधरा में योगी बनाम ओवैसी की लड़ाई सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। जमहूरियत आपको दावत दे रही है कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। गुजरात चुनाव में गोधरा की एंट्री हो गई है और गोधरा में योगी बनाम ओवैसी की जंग बड़ी हो गई है। गोधरा में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया है और योगी ने भी हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र कर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल मंगलवार को योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे। योगी के रोड शो में कदम रखने की जगह नहीं थी। इस दौरान वहां का माहौल देखने लायक था। गगनभेदी नारे, फूलों की बारिश, केसरिया गुब्बारा, भगवा टोपी और गले में बीजेपी का पटका लगाए लोग इनका इस्तकबाल कर रहे थे और एक ही गाना बज रहा था। इसके बाद बारी थी योगी आदित्यनाथ की। यहां योगी ने जो कहा उसके बारे में बहुत कुछ न कहकर भी समझा जा सकता है। याद करिए 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है और कांग्रेस ने बीमारी जो दी उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। आतंकवाद का समाधान हो गया है। आस्था का अपमान कांग्रेस करती थी, उसका सम्मान में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया है। कोई विकास गोधरा में इसलिए नहीं होता क्योंकि नफरत करते हैं गोधरा में रहने वालों से, नफरत करते हैं। कांग्रेस बोलती है कि ओवैसी की वजह से, मैं कांग्रेसियों को बोलना चाह रहा हूं कि नफरत की बुनियाद पर गोधरा में नाइंसाफी की जा रही है। इसलिए नफरत की जा रही है कि यहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, यहां पर दलित और आदिवासी रहते हैं, इसलिए भाजपा नफरत करती है। लेकिन जहां योगी पहुंचे वहां ओवैसी न पहुंचे ऐसा संभव नहीं था और इसलिए ओवैसी भागे भागे गोधरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा, क्योंकि ओवैसी को इस बात का एहसास है कि गोधरा में वो बड़ा खेल कर सकते हैं। पिछले साल नगर परिषद के चुनाव में ओवैसी गोधरा में बड़ा खेल कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में जो कुछ कहा उसके बहुत खास मायने हैं। ओवैसी भी गोधरा में पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए जरा क्या मायने। ये आप देख रहे हैं गोधरा का जंक्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, ये स्टेशन, और इस स्टेशन से कौन सी गाड़ी खुलेगी, किसके लिए खुलेगी, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, योगी के जो कहने के मायने थे, जो 27 फरवरी 2002 से शुरू हुई थी। दंगाइयों ने एक बोगी में आग लगा दी थी उस वक्त, जिसमें 59 हिंदुओं की जलकर मौत हो गई थी। सभी कार सेवा के बाद अयोध्या से लौट रहे थे, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़क गया था।